Hello students, welcome to PN Mercy e-learning classes. So students, in continuation of chapter number 11, that is force and pressure, today we will start our video with the topic atmospheric pressure, page number 140. You know that there is a air all around us. हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, ये हम सभी को पता है. दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. इस एनवेलप ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो ये एटमॉस्फेयर जो है एयर का, वो काफ़ी दूर तक एक्सटेंड करता है. धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, एयर जो है वो थिन होती चली जाती है और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका स्पेस. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, देन अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर standing on it filled with air, then the force of gravity on the air is in this cylinder is the atmospheric pressure. जैसे कि पिक्चर 11.17 में आपको दिखा रखा है कि हम ये जानते हैं कि क्या होता है कि जो प्रेशर है दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. तो अगर हम ये माने एक सिलेंडर जैसा है, अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर, जो कि किससे भरा हुआ है? एयर से भरा हुआ है. तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर जो लग रही है दैट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its magnitude. Activity 11.11. टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर. आपने रबर सकर देखा होगा. जैसे कि आपने रबर सकर कहाँ पर देखा है? आपने देखा है जैसे जो क्या नाम कार्स होती हैं, उनके ऊपर शील्ड लगी हुई होती है, तो उसके अंदर रबर सकर्स नीचे लगाते हैं. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप जैसा दिखाई देता है, जैसे कि 11.18 में आप देख रहे हो. प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस. उसको हार्ड, एकदम स्मूथ सरफेस पे उसको प्रेस करो, जिससे कि उस कप के अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो सारी बाहर आ जाए. डज इट स्टिक टू द सरफेस? वो क्या होगा, जो रबर सकर है वो क्या कर जाएगा? एकदम से चिपक जाएगा. किससे? से रबर की सरफेस से. और आपने एक और, बचपन में छोटे छोटे थे होंगे, आपने कई बार करा होगा कि आप क्या करते हैं, ग्लास को मुंह पे लगा लेते हैं और फिर सारी एयर को सक कर लेते हैं, तो ग्लास आपके मुंह पर जाकर चिपक जाता है. बिल्कुल वैसे ही. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सर्फेस. कैन यू डू इट? आप उसको पुल करने की कोशिश करोगे तो आप उसको आसानी से पुल नहीं कर पाओगे. When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. तो क्या होता है जब आप ऐसा करते हैं, तो क्या होता है, जो कप के अंदर एयर प्रेजेंट होती है वो बाहर निकल जाती है, पर कप के बाहर जो एयर है वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे चिपक जाता है. The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere act on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. और अगर आपको ये चाहते हो कि आप उस रबर सकर को वापस बाहर निकाल लो, तो आपको उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा फोर्स लगाना होगा उसको बाहर वापस से निकालने के लिए. दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स होता है. इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस. अगर ऐसा होता कि सकर के और जो कप है उसके अंदर से बिल्कुल भी एयर नहीं रहती, तो हमारे बस की उसको बाहर निकालना नहीं था. डज इट गिव यू आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? नाउ इफ द एरिया ऑफ माई हेड was 15 centimeter into 15 centimeter, how much force will air will be exerted on my head? The force due to air in a column of the height of the atmosphere, the area 15 centimeter into 15 centimeter, figure 11.19, is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg. तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपका जो सिर का एरिया है 15 × 15 सेंटीमीटर है, तो उतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर लग रहा है जितना कि मास 225 किलो का होता है.
The reason we cannot crush under this force of gravity is that pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from the outside. और कई बार आपके दिमाग में ये आता होगा कि तब इतना ज़्यादा प्रेशर है तो हम क्रश क्यों नहीं हो जाते। तो इतने ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद भी हम क्रश इसलिए नहीं होते कि बाहर से जितना प्रेशर लग रहा होता है हमारी बॉडी के ऊपर, अंदर से भी उतना ही प्रेशर बाहर की ओर लगता है, जिसके कारण जो प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है और हम क्रश नहीं होते। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी तो सेल्स प्रेजेंट है, उनके अंदर भी जो लिक्विड प्रेजेंट है, उनके अंदर भी जो एयर प्रेजेंट है, वो भी उतना ही प्रेशर बाहर की ओर डाल रही होती है जितना कि प्रेशर हमको बाहर से अंदर की ओर लग रहा होता है। तो इसलिए दोनों बैलेंस होता है, इसलिए हम क्रश नहीं होते। तो आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट सब स्पेस में जाते हैं तो वो क्या पहनते हैं, सूट पहनते हैं। वो इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पेस में जो होता है एयर प्रेशर नहीं होता। अगर वो जो है सूट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जिसके कारण उनकी बॉडी फट जाएगी। तो इसलिए वो लोग क्या पहनते हैं, सूट पहनते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से जितना लग रहा होता है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी बाहर की तरफ एग्जर्ट कर रही होती है। दोनों का जो प्रेशर होता है वो बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम जो है स्टेबल रहते हैं। ओटो वॉन Guericke, a German scientist of the 17th century, invented a pump to exert pressure out of a vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the pressure. He joined two hollow metallic hemispheres of 15 centimeter diameter each and pumped air out of them. उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने, जर्मन साइंटिस्ट ने क्या किया, दो हॉलो उसने हेमिस्फेयर लिए और दोनों के अंदर की हवा जोड़ दिया दोनों को, और दोनों के अंदर की जो हवा थी उसे बाहर निकाल दिया। अब उसका जो हेमिस्फेयर था उसका डायमीटर था 15 सेंटीमीटर का डायमीटर था। अब क्या किया उसने, देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेज ऑन ईच हेमिस्फेयर। अब उसने क्या किया, 8 जो हॉर्सेस थे दोनों साइड उसने हॉर्सेस लगा दिए और दोनों को बोला कि दोनों साइड उसे खींचो और दोनों को अलग करो, जो हेमिस्फेयर थे उनको अलग करो। तो वो जो 8 हॉर्सेस मिलकर भी उस दोनों हेमिस्फेयर को अलग नहीं कर पाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि बाहर से कितना प्रेशर एयर का लग रहा होगा कि वो दोनों हेमिस्फेयर जो थे वो अलग, वो 8 हॉर्सेस मतलब 16 हॉर्सेस भी उनको अलग नहीं कर पाए। सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फेयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। So student, this is the end of this chapter and end of this term also. I will give you PDF tomorrow. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.